हेलो गाइज, आज के इस ब्लॉग में आप देखोगे कि कैसे मैं यूट्यूब की वजह से अपनी 22 साल पुरानी हॉस्टल फ्रेंड से मिल सकी। जय माता दी। सुबह के 7 बजे है और मैं निकल पड़ी अपनी फ्रेंड से मिलने। हमने नागपुर के इटर्निटी मॉल के सामने मिलने का प्लान बनाया था। मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन दोस्तों के लिए करना पड़ता है। दोस्तों, ये मेरी 3 सहेलियाँ वंदना, छाया और संगीता। और ये सहेली छाया जो लेट आई, इसने हमें इंतज़ार कराया, इसलिए हमने इसको बहुत धोया। फिर हम निकल पड़े नागपुर घूमने के लिए। तो हमारी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। हॉस्टल के दिनों को, कॉलेज को याद कर रहे थे, वहाँ की मस्ती मजाक। हॉस्टल में जो हम मस्ती मजाक करते थे उसको याद कर कर के हम लोग हंस रहे थे। नाश्ता करते समय एक में की प्लेट छीनना, खाने के बाद नहीं क्या प्लेट दूसरी सहेली को धोने के लिए देना, ये सब यादें हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी दे रही थी। फिर हम महाराज बाग फिरने के लिए निकल पड़े, लेकिन हमारी वो हॉस्टल की बातें, कॉलेज की बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। वहाँ हमने फिर भालू देखा। हम बातें कर रहे थे उस दिन को याद करते करते। फ्रेंड्स, आप में से ही एक सब्सक्राइबर की वजह से मैं 22 साल बाद अपने हॉस्टल फ्रेंड से मिल सकी। हमारी फ्रेंड ने फिर गेट टुगेदर रखा, जहां हमने इटर्निटी मॉल के सामने मिलने का प्लान बनाया था। तो महाराज बाग घूमते घूमते हमने उसी दिन, जब हम हॉस्टल के टाइम में नाश्ता करते थे, जैसे फिंगर चिप्स वगैरह, सिंगाड़े, चिवड़ा, तो सब फ्रेंड्स वही लेके आ गई नाश्ता करने के लिए। फिर वही बातें, हंसी मजाक, जैसे हम अपनी फैमिली, बच्चों को सब भूल गए, सिर्फ वही दिनों को याद कर रहे थे, वही ज़िंदगी जी रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमें ऐसा लग रहा था कि ये समय क्यों जा रहा है, ये दिन बहुत लंबा हो और हम एक दूसरे से बातें करते ही जाए। वो बातें याद करते करते कब हम बचपन में चले गए ये भी पता नहीं चला। वहाँ हमने झूला तक झूला, वहाँ के प्राणी वगैरह देखते देखते हम बातें कर रहे थे। हम सहेलियों ने झूला झूला, पक्षियों को देखते, तो उस दिन को याद करते कि हम पक्षी को देखते तो दाना डालते थे और गाना गाते थे। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। वहाँ महाराज बाग में के साथ घूमना हमारी खुशी को दुगना कर रहा था। वहाँ का माहौल भी बहुत प्यारा लग रहा था, जैसे ऐसे लग रहा था कि हम कहीं स्पेशल प्लेस पे आ गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ का वातावरण। और फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक वो तो चल ही रहा था, बातें ही चल रही थी। एक झूले पे बैठी फ्रेंड्स छाया थोड़ी गंभीर थी, लेकिन अभी वो भी मस्ती वाली हो गई। और ये जो सफ़ेद ड्रेस वाली संगीता है ना, ये पहले बहुत ज़्यादा मस्तीखोर थी, लेकिन ये अभी गंभीर हो गई है, पता नहीं क्यों। से एक बात मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि अगर दोस्तों के साथ एक दिन भी हम बिता दे तो हम साल भर का दुख बिसरा देते हैं। जैसे हमें लगता है कि हम जैसे चार्ज हो गए, जैसे मोबाइल को हम चार्जिंग करते ना, वैसे दोस्तों के साथ बिताया हुआ पल हमें चार्ज कर देता है। दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ कि 22 साल बाद हम पहली बार जब अपने दोस्तों से मिलते हैं तो वो खुशी अलग ही होती है। वो पल कि हमारी सहेलियाँ अब कैसे दिखती होंगी, उनका परिवार कैसा होगा, वो क्या करती होंगी, वो पहले जैसी मस्तीखोर है या बदल गई, वो पहले जैसे हमसे फ्रेंडशिप करती है, प्यार करती है या नहीं, ये पहले जैसी बातें करती है या नहीं। तो सब हम जब सोचते हैं और जब हम फ्रेंड से मिलते हैं और देखते हैं कि वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइट है हमें मिलने के लिए, तो ये बात हमारे दिल को बहुत सुकून देती है। फिर हमारी नाश्ता पार्टी चली, वो भी पुराने दिनों वाली, जैसे हम पहले खाते थे ना, वही सब वही लेके आ गए।
तो ये चीज़ें महंगी तो नहीं है, लेकिन खाते वक्त इतना आनंद दे रही थी। फिर हमारी सहेली संगीता ने हमारे लिए गिफ्ट लाया, तो उसको भी थैंक यू। फिर फ्रेंड्स, हमारी एक सहेली आ ना सकी, उसकी बेटी की शादी है तो उसकी तैयारी में लग गई। तो हम उसको मिलने के लिए उसके घर गए, जहाँ पे वो हमारा स्वागत करने के लिए सामने थी। वहाँ पर भी हमने मस्ती मजाक करना नहीं छोड़ा, उसके किचन रूम में कब्जा कर लिया। फिर हमारी पसंद से हमारा नाश्ता बनाया गया। उसमें भी हमने पहले जैसे हम पहले अपनी सहेलियों को मदद करते थे ना, वैसे ही उसको वहाँ उसके घर पर भी मदद करी। हम सब सहेली ने हमारी सहेली खेलन के यहाँ नाश्ता किया। नाश्ते के समय भी मस्ती मजाक, जब वो चाय वगैरह लेके आई ना, तो वहाँ पे भी हमने जो लड़की देखने आते हैं तो वो जो माहौल बनता है वैसे ही माहौल दर्शाया। वहाँ पे नाश्ता कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, हंस भी रहे थे और खा भी रहे थे। फिर जाने का टाइम आया तो हम थोड़ा दुखी हो गए, क्योंकि हम फ्रेंड्स अब इस फ्रेंड से अलग होने वाले हैं। तो फिर हमने एक दूसरे को टीका लगाया और रोते रोते गले मिले, तो वो थोड़ा इमोशनल माहौल हो गया। इतने सालों के बाद हम खेलन से मिल रहे थे, उसकी बेटी की शादी है, उसको बधाइयाँ दे रहे थे और शादी में आने का वादा भी कर रहे थे। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था बातें करते करते। ऐसे बीता हमारा पूरा दिन। आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा? आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।